क्यों मारे मारे फिरते हो? अब क्या बोला सर्दियों की शामों में इस तरह तो होता है, इस तरह के बल्ब लगाए, नहीं कहना चाह रहे हो? जी जी इमरान साहब, अब बुनियादी तौर पर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से इंतजाम तो चूँकि जब अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना वक्त नहीं था, अब जैसे राना साहब ने कहा कि ये 2-3 मैचेस जब यहाँ पर होंगे तो जो काम अगले चंद दिनों में वो कर सकते होंगे बेहतरी के, वो उसको कर देंगे। लेकिन जो इसकी मिसाली सूरत हाल बनती है वो तो यही बनती है कि अगर आप इससे पहले 2-3-4-5 मैचेस यहाँ पर खेल रहे होते तो उसके बाद आप इस ट्राई नेशन सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जाते तो वो आपको ये वाले जो सुकम है मसाइल उनसे आप दूर रह पाते। लेकिन बहरहाल ये कि इंतज़ामी पहलू है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इन पहले मैच में वो किस हद तक परेशान कुन है? देखिए, जब आपकी जो टीम बनाने की नीयत है उसमें कुछ झोल हो और आपको एडजस्टमेंट करनी पड़े कुछ लोगों को टीम में लाने के लिए, और फिर लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो, तो फिर आपकी टीम की परफॉर्मेंस ऐसे होना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ये हो गया, ये होना था और ये होगा अगर आप नहीं सीधे हुए तो। देखिए, आपने 4 लोगों को एडजस्ट किया। मैं इसको किसी और लाइन में भी बोल सकता हूँ कि आपने फेवर किया है। फेवर क्यों? आप स्टैट्स खोल के देख लें। अगर आपने एक बंदे को एकदम से टीम में उतारा है 1.5 साल बाद, एक को उतारा 2 साल बाद, तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि आपने मेरिट के ऊपर टीम बनाई है। नहीं, 46 की एवरेज है फहीम की। किसकी बात? फहीम की। फिर भाई जाने दें। वो उसको ए लिस्ट वाली जो थी वो दे दी गई कि जनाब ये तो इसकी 46 है। वो उनकी वो इंटरनेशनल की कप्तान थोड़ी ने है। कहा है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान ने कहा है। कप्तान की मैं कह रहा हूँ। साद रिजवान का नाम भी ले लेना, उसे मामू बना दिया बेचारे। अगला शेर आया ना थर्ड। ठीक है। अच्छा देखिए, कप्तान को उनको कह दिया 46 की एवरेज है, वो मामू बन गए। वो तो उनको सोचना चाहिए था ना, वो कवर करके बाद में। देखिए दूसरी बात, अब आपके पास रह गए हैं 1 दिन, जस्ट 1 डे, परसों आपका मैच है। आप, मुझे कुछ राय से पता चला है कि 3 से 4 तब्दीलियां होने जा रही हैं। अगर तो 3 से 4 तब्दीलियां होती हैं तो मोहम्मद रिजवान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या उस पर यू टर्न है, या फिर जराए से जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा या किसी और ने कहा कि नहीं तब्दीलियां नहीं होंगी, यही टीम खेलेगी। रिजवान ने यह भी कहा कि हो भी सकती है, और जिन लोगों को वो डिफेंड करते हुए दिखाई दिए उन लोगों ने या तो मायूस किया मोहम्मद रिजवान को। कौम तो पहले ही मायूस है उनकी परफॉर्मेंसेस के, वो पाकिस्तान को कोई अच्छा मैच जितवा नहीं पाए। लेकिन सवाल अब हाफिज़ साहब ये पैदा होता है कि क्या यू टर्न लिया जाएगा, गलती सुधारी जाएगी, या अपनी ज़िद के ऊपर खड़े रहा जाएगा। अगर आप अपनी ज़िद पे खड़े रहे और आपने कहा नहीं है जो ऐसी कहता हो कहता, यानी कि कहता ना राणे ने जो कहता हो कहता, अगर उस बात पे रहे तो फिर तो आप समझे कि आपका लई हाफिज़। यार अब सब बात यह है कि हम ना दावे करते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते हम। जब 2023 में हमारा हाल खराब हुआ है ना, जब हमने एशिया कप के अंदर फैंटी खाई, जब हमने अपना वर्ल्ड कप में फैंटी खाई, जब हम अमेरिका से हार गए, जब हम उससे जिम्बाब्वे से हार गए, तो शोर ये मचा अपना ये जो पीसीसीबी हॉस्पिटल है ना उससे आया कि जी हम इन सब का जो है ना अब ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी ठीक है ना, 24 में के सर्जन ने कहा था। हाँ, ये वहां के हॉस्पिटल के सर्जन ने कहा कि जनाब इन सब की सर्जरी होनी है अब। ठीक है, किसकी सर्जरी हुई यार? जिनकी सर्जरी होनी थी, जो जिनको जवाब देना चाहिए था कौम को, वो तो सब के सब अब भी पीसीबी के साथ मौजूद हैं। तो जब आप अपना एहतिसाब सही नहीं करेंगे ना, जब तक आप बुरा करने वालों को सजाएं नहीं देंगे। सब मैंने नहीं किया भाई, मैं आपको क्यों यार, तुम देखे ना, आप दिल में चोर होता है तो फिर बंदा सोचता है। हाँ, मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं जिसने किया। नहीं, अब आपके दिल में चोर है कि आपने ये इस मैं दबा लेता हूँ चोर को, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ठीक है, अच्छा अब सुन तो लेना, इन्होंने नहीं किया अपना इमरान, मैं उसी पे बता आप सस्ती शुरू नहीं किया इन्होंने, उसका नतीजा ये है कि आज भुगतना पड़ रहा है। कंटिन्यू करें राणा साहब, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ। आपका ख्याल है कि एहतसाब नहीं हुआ? एहतिसाब नहीं हुआ। जब एहतिसाब नहीं हुआ तो फिर सूरत हाल आपके सामने कि अब फिर वही मसला है। भाई, लोगों ने 10-10, 15-15, 20-20 दिन पहले अपनी टीम अनाउंस की, हमने क्यों नहीं की? हमने इसलिए नहीं की कि हिस्सा बकदर जुस्सा, ठीक है ना, आपने अपने हिस्से के मुताबिक जो है सबने लूटना था, लेना था, तो वो लेने की तैयारियां थी, वो कोई मान नहीं रहा था, किसी को मनवाया जा रहा था और टाइम निकल गया। अच्छा। नतीजा ये कि टीम वो बनी, यार मुझे भी तो बोलने दो यार, तो टीम वो बनी कि जो अब हमारे सामने। खुद ही तो आपने कहा है कि राणे ने जो कहता तो फिर कहने देना आप उनको। मैं राणा साहब को सपोर्ट करता हूँ। राणा साहब, हुआ पता क्या? हाँ जी बताएं। सर्जरी होती है
ऑर्थोपेडिक या एलोपैथिक में, तो किसी ने कहा कि इंज करो, सर्जरी ना करो, तो तुसी होम्योपैथिक चले जाओ या हकीम साहब को चले जाओ, तो फिर वो काटना वटना नहीं पड़ना ना। नहीं तो जब आप बहुत सारे जख्म ऐसे होते हैं तो जिन्हें सही निकालना जख्म तो पड़ता पकड़े है, ना, चाहे जिनके लिए होम्योपैथिक सर्जरी करें, जरूरी चाहे होती है। कार्डियो करें। अब आप मतलब दवाइयों से किसी बड़े मर्ज का इलाज जो है वो करना शुरू कर दें तो फिर नहीं होता भाई, और नतीजा ये, और भुगतना यहाँ के ना 27 करोड़ आवाम को होता है कि जिनके सारे साहब वो अगले साल होनी है 27, अभी लगभग 25 के करीब है। यार अगर सही गिनती हो तो 27 ही हैं, अच्छा। ठीक है ना, लेकिन ये एक शख्स के कितने चेहरे हैं तो फिर तो 27 ही हुई ना इस हिसाब से। अल्लाहु अकबर। अब ये मेरे पता नहीं क्रिकेट से ये मुझे क्या मतलब, और शायरी बहुत जोर से हम शुरू हो जाएंगे फिर। असल चीज ये है कि हमें पाकिस्तान बनकर फैसले करने चाहिए, हमारे अंदर पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक हम अपनी जात के फैसले करते रहेंगे, अपने अंदर के इंसान को राजी करते रहेंगे, तो नतीजे और टीमें ऐसी ही बनती रहेंगी। और ये सब कुछ आपके सामने कि अगर तो ये है कि अगर उन लोगों को खिलाया जाता है, मेरी बात सुने, इमाम उल हक का क्या कसूर है यार, ओपनर तो आपका जख्मी हुआ और आप जो है उसकी वो एक ओपनर की जगह 2 खिलाड़ियों को इंडक्ट कर रहे हैं, वो भी गलत नंबर पे। ठीक है या नहीं? समी असलम का क्या कसूर था? अगर इमामुल हक का आज कोई कसूर नहीं है तो समी असलम का क्या कसूर था? की बात हो गई ना, वो तो बेचारा पाकिस्तानी ये साइकिल है ना राना साहब, जब आप जो मौजूदा सूरत हाल है, तो उसमें बात कर रहा हूं कि मौजूदा सूरत हाल में इमाम का क्या कसूर था, उसको क्यों टीम से बात अब्दुल्ला शफीक का क्या कसूर था? अगर वो भी नहीं था तो फिर कप्तान को रखते। अब्दुल्ला शफीक का क्या कसूर था? अब्दुल्ला शफीक को तो इसलिए निकाला कि उसकी मुसलसल जो बाबर आजम की मुसलसल परफॉर्मेंस खराब नहीं है। किसकी? बाबर आजम की तो मुसलसल परफॉर्मेंस खराब है। बाबर आजम के लिए तो आपके कल कप्तान ने कह दिया, क्या कहे जी, बाबर कहते किंग कर लेगा। हाँ, किंग तो कर लेगा, तो रिजवान कब करेगा? किंग तो चलो कर लेगा ना, रिजवान कब करेगा? परफॉर्मेंस तो रिजवान की भी नहीं है। ये बहुत सारे सवालात हैं कि जो हमें बहुत पहले पूछने चाहिए थे। हाँ। अनफॉर्चुनेटली अब हमारे सर के ऊपर आ गया वो टूर्नामेंट जो हमारी इज्जत का मसला है, जो पाकिस्तान की इज्जत का मसला है। अब अगर हम यहाँ आकर वो निकालना शुरू कर देंगे ना कीड़े, तो ये पूरी टीम जो है ये तासुब ज़दा है। इसके अंदर सारे ही ऐसे मामलात हैं कि जिनके ऊपर बहुत सारी बात की जा सकती है। हमें अब ये सोचना चाहिए कि अल्लाह करे कि यही लोग जो हैं, और अभी शायद कल आखिरी दिन है, 11 तारीख कल है, ठीक है ना, तो इससे पहले हमें चेंज करने का एक मौका है, तो पाकिस्तानी बनकर चेंज करें यार। ना बने आप बाबर, ना बने आप रिजवान, ना बने आप कोई और। आप अपने दिल में ये सोचें कि अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को डिफेंड करेगा और जो अपने एजाज को बचा लेगा, तो ये एक घुटन के माहौल के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी होगी पाकिस्तान के लिए। तो कल का जो दिन है, इसमें जो अगर चेंजिंग होनी है, डेफिनेट होनी है। इमरान ने तो कहा ना 4, मेरे ख्याल में 2 तो डेफिनेट होंगी ना, लाजमी तौर पे होंगी। और वो 2 नाम, एक तो वसीम जूनियर, इमामुल हक, उसको कहां से खिलाएंगे यार? मुकीम, आपके पास तो पहले हैं 3 फास्ट बॉलर, और अब एक की तो लाटरी बेचारे की निकल आई। तो मुझे लग रहा है कि सुनने में आ रहा है कि शायद हारिस को भी वो नहीं, हारिस को उन्होंने, लेकिन अभी काफी दिन है, जो ट्राई नेशन के मैच हैं वो नहीं खिलाएंगे। हाँ, और उसमें और उनको अपने जो 19 को जो मैच होगा उसके लिए उसको बचा लेंगे। 1 मिनट, एक दिन आपके पास रह गया है। हाँ। और आपके डॉक्टर ने ये कहा है कि वो ट्राई नेशन सीरीज नहीं खेल सकता, हम रेस्ट करवा रहे हैं। हाँ जी। इसमें क्या कंफर्म है? डॉक्टर को पता है कि उसकी उस जगह पे लिखा हुआ है कि ये ट्राई नेशन सीरीज का 19 तारीख को मैच खेल सकता है? बहरहाल जो सूरत हाल है उसमें यही है कि उसको ये नहीं कहा जा रहा है कि उसको टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा या वो अब खेलने के काबिल नहीं रहा। यही कहा जा रहा है कि उनकी जो इंजरी है वो कोई इतनी ऐसी नहीं है, परेशान कुन नहीं है। अगर वो 1-2 रोज रेस्ट करेंगे तो फिर जो चैंपियन ट्रॉफी का मैच है जो हमने 19 को खेलना है उसके लिए वो अवेलेबल होंगे। और अल्लाह करे कि हो जाए यार, रह क्या जाता है फिर हमारे पास अगर इसी तरह। अच्छा, ये हमारी तो होम ग्राउंड है ना, और ये जितने भी लोग बाहर से आए हैं वो तो यहाँ पर, उनमें से काफी लोग ऐसे हैं, जैसे अगर हम बात करें अभी साउथ अफ्रीका के ओपनर की, तो उसका तो डेब्यू हुआ है, उनके लिए तो एक एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है, क्राउड डिफरेंट है। हाँ जी, मैथ्यू, नाम मुझे ठीक से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा अभी तक उनका, ब्रिस्की मेरे ख्याल से, ब्रिस्के कुछ इस तरह करके प्रोनाउंसिएशन है। खैर, उन्होंने 150 रन बनाए बड़े शानदार अंदाज में। फिर उससे पहले आप देखें ग्लेन फिलिप्स ने जो है वो 106 रन मारे। हमारे यहाँ पर फखर जमान भी सेंचुरी नहीं कर पाए, कोई भी प्लेयर जो है वो सेंचुरी दूर की बात है, हाफ सेंचुरी भी नहीं कर पाया, जबकि हमारी ग्राउंड है, हमारा घर है। आपको अपने घर पर अगर चलना फिरना नहीं आ रहा तो बाहर जाकर आपने क्या करना है? देखिए, आज थोड़ा सा तज्जिया कर लें, अगर हम देखें कि 2017 में जो टीम थी उसके अंदर कितने स्पिनर थे, और वो 4 स्पिनर थे, चारों के चारों ऑलराउंडर थे, और वो तगड़े ऑलराउंडर थे। शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, शादाब खान और इमाद वसीम, जिन्हें हमने आज ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाई, और चारों के चारों 10 ओवर करने की सलाहियत रखते हैं। आज आपकी टीम के अंदर
एक स्पिनर ऑलराउंडर खेलता है सलमान अली आगा, जो कि अगर उससे 10 ओवर करवाए जाए पूरे और वो कर, ये उसकी नीयत पे भी है कि हाँ यार मैं 10 ओवर करूंगा, मैंने मुल्क के लिए 10 ओवर करने, जिसने सारी जिंदगी स्पिन बॉलिंग की, 250 विकेटें हैं उसकी फर्स्ट क्लास के अंदर, वो क्यों 4 ओवर 5 ओवर करता है? क्या कप्तान को फिर समझ नहीं आ रही? कप्तान कहीं बुखला गया है, कप्तान कहीं खुद को छुपा रहा है या लड़कों को छुपा रहा है? देखिए रिजवान को यहाँ राणा साहब ने ठीक कहा कि आपने लड़कों को छुपाना या एक्सपोज करना नहीं है, आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना भाई। अगर आप पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए डिफेंडिंग चैंपियन टीम बना रहे थे तो आप सोचें कि आपने 4 स्पिनर खिलाए, आज आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, 2 पार्ट टाइम स्पिनर के साथ जा रहे हैं, और फिर जो स्पिनर आपने खिलाया उस दिन खुशदिल शाह, मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज्यादती थी खुशदिल शाह से 9 ओवर करवाना और सलमान अली आगा से 4 ओवर करवाना। 4 ओवर जो ये इतना बड़ा फेवरेट प्लेयर भी तो है ना वो कप्तान। देखिए वो चाह रहे थे कि मैं इसको पूरा चांस दूं, कितने एक आउट कर ही जाए यार, हाँ। मेरी बात रह जाए। सर आपकी बात तब रहती है जब आपकी नीयत अच्छी होती है। आप जब किसी को पैराशूट के जरिए टीम में उतारेंगे ना तो फिर कुदरत भी आपका साथ नहीं देती, क्योंकि आप दिलेरी नहीं कर रहे। इमरान वैसे सॉरी टू से, लेकिन 2017 के बाद हमने कितने ऑलराउंडर्स को प्रोटेक्ट किया कि वो ऑलराउंडर्स से बेहतर हो, मतलब अपनी ही कारकर्दगी से बेहतर हो जाएं, या हमने नए कितने ऑलराउंडर्स तैयार किए हैं? देखिए ऑलराउंडर्स ना आना भी उन ऑलराउंडर्स की ही एक बहुत बड़ी वजह थी। उन्होंने अपनी क्रिकेट को लंबा किया, और ये किसी को अच्छा लगता है बुरा लगता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा आपके सीनियर क्रिकेटर ही आपका जूनियर टैलेंट खा जाते हैं। लोग पाकिस्तान के अंदर 4-4 5-5 साल एक्स्ट्रा क्रिकेट खेलते हैं। दुनिया में ये रिवाज नहीं है। दुनिया में लोग देखते हैं कि अच्छा यार मेरी क्रिकेट ख़त्म हो रही है तो ठीक है, नए लड़के को चांस दूँ आगे क्रिकेट खेले, पर कहते नहीं यार हमने नहीं छोड़नी, अभी अगला वर्ल्ड कप खेल लें। हमारे जो पीछे सेलेक्टर बैठे होते कहते नहीं यार उन्हें ले आओ अगला वर्ल्ड कप खिलाओ, ऐसे ही बड़ा तजर्बा, जस्ट लाइक फ़हीम अशरफ कि आपने उसको ले आए, नहीं यार इसके पास तजर्बा भी है ये गेंद। अब मैं हैरान हूँ जो लोग उसको ये कहते हैं कि फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है, वो आकिब जावेद भी ये कह रहे थे तजर्बे की बेस पर लाए हैं, वो उसको यही कहते हैं ना कि यार ये तजर्बा खासा है। तो मतलब अगर सीनियर क्रिकेटर्स को कहो ना तो वो भी पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, टैलेंट को तबाह करने में। अच्छा सितम ज़रीफ़ी ये है जनाब मोहतरम क़िबला काबा जनाब हाफिज़ साहब और मीरब साहिबा कि हमारा जो एक ज़हनी मतलब मेयार है ना वो ये है कि टूर्नामेंट जो है ना वो हो रहा है 50 ओवर का, ठीक है ना, 50 ओवर का वनडे। सिलेक्शन हमारी हो रही है 20 ओवर के मैच पर, T20 पर। अब भाई ये 4 ओवर के, अब देख लेना फिटनेस का लेवल ये है कि एक बंदे को जब 10 ओवर करने पड़े तो वो 6ठे ओवर के अंदर फारिग हो गया, उसका कुछ ना कुछ हो गया काम, ठीक है या नहीं। फिटनेस लेवल हमारा ये है कि इनको 4-4 ओवर कराने की आदत है। ये जब 10 ओवर की तरफ आते हैं तो फिर इनके चेहरे जो है वो खुलकर सामने आ जाते हैं कि इनके कितनी मतलब ये कितने फनकार लोग हैं, ठीक है या नहीं। हमारा जो है ना अब बंदा एक राणा साहब जनूबी अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में और ऑस्ट्रेलिया में करके आए हैं, वो इसलिए कि वो विकेट्स इनको सपोर्ट करती थी, वो विकेट फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती थी। आप जब तक हाफिज साहब इन लड़कों को मजबूर नहीं करेंगे कि वो डोमेस्टिक खेलें, 4 रोजा मैच खेलें, जरा धूप के अंदर खड़े हों, 20-20 ओवर कराएं, तब तक आपका निजाम बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। ये 4 ओवर और 20 ओवर के खिलाड़ी हैं और ये सब के सब सुपरस्टार जो है ना ये वहीं से बने हैं, कोई टेस्ट मैच से और कोई वनडे से आकर जो है वो सुपरस्टार। डोमेस्टिक का निजाम ठीक है हमारा, ये बता रहे हैं ना। अच्छा देखिए डोमेस्टिक के ऊपर आपका जितना मर्जी अच्छा निजाम हो जाए, आप मैं कहता हूँ शीशे जैसा निजाम कर दें, मेरिट में निजाम कर, लेकिन जब तक आपके जिनको आप सो कॉल्ड सुपरस्टार्स कहते हैं जो होते नहीं हैं लेकिन वो खुद को समझते हैं, जब तक वो डोमेस्टिक के अंदर नहीं आएंगे आपका डोमेस्टिक का मेयार कभी अच्छा नहीं होगा और ना ही वो कभी अच्छे होंगे। वो 3-4 मैचेस के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, आपका खिलाना उनको मजबूरी होगी।